गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरसीसी स्ट्रक्चर तो आपको प्रोवाइड कर ही दिया, उसके साथ ही साथ आरसीसी ड्राइंग का भी पेपर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि बोर्ड का पेपर है, बस क्या है एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ हो सकता है ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आरसीसी ड्राइंग में देखिए, सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है वो है आपका कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ये भी हो सकता है कि कंपलसरी क्वेश्चन में आ जाए वो। ठीक है, तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन 1, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ठीक है, ये आ सकता है। फिर कॉलम और फुटिंग का एक एक क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, थोड़ा थियरी का भी पोर्शन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 तो ये हो गया। क्वेश्चन 2 में देखिए, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दावली को चिन्हों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। सबसे पहला कॉन्क्रीट लाइन, कॉन्क्रीट लाइन का सिंबल बनाइए। इसके सिंबल बनाने हैं आपको, पहला। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है डायमेंशन लाइन। थर्ड कह रहा है बार विद हुक। फोर्थ कह रहे हैं लेवल मार्क इन एलिवेशन। अब आप एक बात बताओ, आप कहोगे सर ये लेवल मार्क इन एलिवेशन कहाँ मिलेगा? भाई आप लोग सर्वे पढ़ चुके हैं, सर्वे फर्स्ट तो पढ़ा ही है ना आपने, तो अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, एंड लेवल मार्क इन प्लान, लेवल मार्क इन प्लान। ठीक है, फिफ्थ है सेंटर लाइन। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक सिंगली रेनफोर्स बीम का एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन बनाइए, उसे चिन्हित व नामित भी करें। ऐसा लिखना चाहो तो लिख लो, निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा एक सिंगली रेनफोर्स बीम या एकल प्रबलित धरन की अनुदैर्ध्य काट या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन या फिर एल सेक्शन तथा अनुप्रस्थ काट या फिर अनुप्रस्थ काट को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन या फिर एक्स सेक्शन, उसे चिन्हित व नामित भी करें। ठीक है, जो डेटा गिवन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या क्या डेटा गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, यहीं पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डेटा गिवन है आप लोगों को। क्या क्या दिया है? साइज ऑफ बीम लिखिए, 250 mm बाई 400 mm। ठीक है, 250 mm बाई 400 mm। क्लियर स्पैन आप लोगों का है, क्लियर स्पैन ऑफ बीम दिया हुआ है हमें 4 मीटर का। ठीक है, थिकनेस ऑफ वॉल 300 mm। Wearing of wall 200 mm। Main reinforcement 12 mm डाया इंटू 2 नंबर्स। 12 mm डाया का सॉरी 20 mm डाया का 4 नंबर्स। ठीक है, विद 2 नंबर बार बेंट। ठीक है, एट द नियर ऑफ सपोर्ट, एट
नियर ऑफ सपोर्ट, बेंड नियर ऑफ सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, एंकर बार या हैंगिंग बार। एंकर बार दे रखी है, कितनी है, 12 mm डाया का 2 नंबर्स, ठीक है। फिर कह रहा है स्ट्रिप्स, इयरिंग, 2 लेग स्टिरप्स, 2 लेग स्टिरप्स, 8 mm डाया एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। एंड कवर यहाँ पे दिया हुआ है 25 mm, ठीक। और स्केल उपयुक्त माने, अब देखो ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन हो गया, न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ध्यान से देखिए क्या क्या आपको गिवन नहीं रहेगा क्वेश्चन में। अगर गिवन नहीं रहता है तो क्या करोगे, एक तो कवर नहीं रहता है तो आप 25 से 30 mm बीम के लिए मान सकते हो, ठीक है। फिर आपके लिए एंकर बार अगर नहीं दी हुई है तो भी आप 12 mm डाया की, बट मेन बार से हमेशा कम रहना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रिप का भी अगर डाया नहीं दिया हुआ है तो मेन बार से कम रखो, या फिर 8 mm डाया का रट लो कि 8 mm डाया आपको लगाना है स्ट्रिप, ठीक है। उसके बाद आता है थिकनेस ऑफ वॉल, अगर आपको नहीं दी हुई है तो फिर आप 300 mm मान लो, ठीक है। बस इतना आप मान सकते हो, बाकी और कुछ नहीं, बाकी और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की हुई मिलेगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन टफ करना होता है तो ऐसा कर देते हैं, वो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और बार बता दे रहा हूँ, बस सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स बीम में बस मात्र क्वेश्चन में इतना सा डिफरेंस होता है कि ये जो आपका एंकर बार दिया हुआ है ना, अगर यहाँ पे बता दिया कि मेन रेनफोर्समेंट इन कंप्रेशन, एंकर बार की जगह ये काट दिया तो ये हो गया डबली रेनफोर्स सेक्शन का क्वेश्चन, डबली रेनफोर्स बीम का क्वेश्चन, ठीक है। समझ जाओगे, मतलब वहाँ पे भी मेन बार ही रहेगी, या फिर आपसे यहाँ कह दे कि कंप्रेशन में इतनी बार प्रोवाइड की गई है, टेंशन में इतनी बार, तो टेंशन का दोनों तरफ मेन बार रहेंगी। जैसे ये आप फिगर बनाओगे तो ये वाला जो फिगर बनेगा, ये वाला फिगर देखिए, ये वाला, ये भी मेन रेनफोर्समेंट होगा, मेन बार होगी, और जो ऊपर से जो ये बार पड़ेगी वो भी मेन बार होगी डबली के केस में। ये तो एक बात तो हो गई है। अब बेटा कैसे पहचाने कि यहाँ पे ये एल शेप में मुड़ेगा या फिर ये इस तरह से हुक बनेगा, तो अगर आपको माइल्ड बार दी गई है क्वेश्चन में, या साधारण छड़ें दी गई हैं, या फिर सादा छड़ें दी गई हैं, तो फिर आप पूरा का पूरा 180 डिग्री हुक बनाओगे। अदरवाइज़ अगर आपको HYSD बार दी गई है, ऐसा पहचानना पड़ेगा आपको। उसकी एक पहचान मैं भी और बता दूंगा। HYSD बार दी गई है तो फिर सिर्फ आप L मोड़ के छोड़ देना, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे ये डाया फाई द्वारा दर्शाया गया तो वो माइल्ड बार होगी। अगर डाया हैज के द्वारा दर्शाया गया है, ऐसा बोला गया है कि 20 mm डाया ऐसे हैज़ 20 mm हैज़ बना दिया, उसके बाद बाई 4 नंबर, ठीक है। तो फिर ये HYSD बार है तो फिर इस तरह से बना दो। अदरवाइज अगर फाई वाला दिया हुआ है ऐसे इस तरह से, तो आप इस तरह से आप इसको मोड़ सकते हो। मतलब अगर ये दिया हुआ है तो इस तरह से आप हुक मोड़ सकते हो, इसका हुक देंगे, अदरवाइज एल बेंड करके छोड़ देंगे, ठीक है। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि माइल्ड बार जो होती है, प्लेन बार जो होती हैं, वो आप लोगों की 180 डिग्री मुड़ सकती हैं। बट ये अगर जो HYSD बार है, अगर इस बार को 180 डिग्री मोड़ दिया तो कुछ इस तरह से बार होती है आपकी, कुछ इस तरह से बार होती है ना, इसी तरह से तो बार होती है, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी,
ठीक है। ये जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है, ये वाला ब्लैक से दिख रहा है, तो ये फट जाएगी, मतलब ये बेकार हो जाएगी। इतना समझ गया डब्ल्यू और सिंगली के केस में, बस इतना सा अंतर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक स्लैब को बनाइए। एक एक क्वेश्चन आप सभी का करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। स्लैब वाला क्वेश्चन बनाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद अभी स्लैब का क्वेश्चन करते हैं, बताते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नोट कीजिए, निम्नांकित आंकड़ों द्वारा उपयुक्त स्केल मानकर एक वन वे स्लैब का स्केच तैयार कीजिए, ठीक है। आरसीसी स्लैब 4 मीटर बाई 8 मीटर उसका साइज है। मेन रेनफोर्समेंट लिख देता हूँ मैं, स्लैब 4 मीटर बाई 8 मीटर उसका साइज है, ठीक है। उसके बाद मेन रेनफोर्समेंट कितना दे रखा है, 14 mm डाया @ 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। बेंट अप करना है, इसको बेंट अप करना है, क्रैंक देना है LY7 डिस्टेंस पे, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार दे रखी है, 10 mm डाया 250 mm सेंटर टू सेंटर। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मेन रेनफोर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट का, ये मेन बार है और डिस्ट्रीब्यूशन बार का 14 mm से कम तो हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है यहाँ पे 10 कर दिया, यहाँ पे 12 कर दिया, ना। यहाँ 12 है, यहाँ 12 तो हो सकता है, बट यहाँ 14 नहीं हो सकता। मतलब ये 14 है तो 10 ही होगा, 12 है तो 10 होगा, 12 है 12 तो हो सकता है, लेकिन ये वाला कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाला जो है 14 mm, तो ये तो ज़्यादा हो सकता है, बट ये ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार कभी भी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, सही है ना। चलिए शुरू करते हैं। आगे क्या है, वही वॉल थिकनेस कितना है, वॉल थिकनेस आप लोगों का 300 mm है। एंड बियरिंग ऑफ स्लैब कितना है, 150 mm। कवर कितना है, 15 mm। स्लैब थिकनेस कितना है, 150 mm, ठीक है। ऐसे ही 2 वे स्लैब का भी आपको देना पड़ेगा, ठीक। तो 2 वे स्लैब में घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ आपकी एक और चीज़ रह गई है, जो बीम होता है ना, बीम सिंगली और डबली का मैंने जस्ट अभी बताया था, तो उसका एक बार बेंडिंग शेड्यूल भी बनाने का एक तरीका दिया गया है, वो आप अपनी बुक से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है पेपर में, ठीक है। चलिए, कॉलम और फुटिंग का भी एक क्वेश्चन आप देखते जाइएगा, ओवरव्यू सबका लीजिए,
हो सकता है आप लोग छोड़ के कुछ नहीं जाना है कि सर ने इतना बता दिया तो यही करना है ना, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। आप टी बीम भी बनाइए, एक बार बना के ज़रूर देखिए। आप फुटिंग भी बनाइए और आप कॉलम भी बनाइए। आरसीसी ड्राइंग के केस में बना, फुटिंग आपकी जो आरसीसी स्ट्रक्चर है उसमें सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी अगर किसी और सब्जेक्ट का पेपर आप लोगों को चाहिए या समझना है क्वेश्चन कैसे आता है कैसे नहीं आता है, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप ये बता दीजिए, ठीक है। ठीक है ना। तो ये सब आप लोग देख लीजिए एक बार और पढ़ लीजिए अच्छे से। अब आप लोग अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम का पेपर की तैयारी कीजिए क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू सो मच।